जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या बताने वाले हैं। आज हम बताने वाले हैं त्रिकोणमिति जो 8.4 अभी चल रहा है हमारा, उसका 5वां का चौथा सवाल और इससे आगे भी। तो चलिए, तो ये रहा मेरा 5वां का चौथा सवाल। तो यहाँ पे सवाल क्या है कि 1 + sec a बट्टे sec a बराबर sin स्क्वायर a बट्टे 1 - cos a। और देखिए इसके लिए संकेत भी दिया गया है। संकेत क्या दिया गया है, तो संकेत में है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सॉल्व कीजिए। कहने का मतलब ये है कि इसको भी क्या करना पड़ेगा, हम सॉल्व करेंगे और इसको भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यानी इस साइड से भी सॉल्व करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे, तब जाके दोनों क्या आपस में मैचिंग होगा। तो इस तरह से। और अभी तक आप लोग हमारा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर हम लिंक दे दिए हैं, वहाँ पर लिंक पर जाइए और क्लिक कीजिए और हमारा पिछला वीडियो सब आप लोग देखिए और उसे भी पसंद कीजिए। चलिए, और शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब करना भी ना भूले। तो चलिए लेके बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पर लिख देते हैं आंसर और बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल को हम लिख लेते हैं। तो चलिए, 1 + sec a बट्टे sec sec a बराबर sin स्क्वायर a बट्टे 1 - cos a। इस तरह से। तो अब देखिए यहाँ पे कि बोला है दोनों पक्ष को अलग अलग सरल करने के लिए। हम पहले इसको कर लेते हैं और जो आएगा वहाँ पे छोड़ देंगे, फिर इसको भी करेंगे, तब देखेंगे क्या होता है। सो पहले लिखेंगे LHS से, इस साइड वाले को करेंगे तो LHS से या वाम पक्ष से। तो लिख देते हैं यहाँ पे LHS से, LHS से। तो क्या है LHS, 1 + sec a बटे sec a। इस तरह से हो गया। अब देखिए इसको पहले हम आगे बढ़ा लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको साइन और कॉस में बदल लेते हैं। तो साइन कॉस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये जो है sec a, ये क्या हो जाएगा 1 / cos a। और ये बट्टा है तो बट्टा, और ये बट्टा में और ये बट्टा में नहीं, तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, बट्टा में दे देते हैं। अब देखिए सेक को जब साइन कॉस में बदलेंगे तो क्या होगा, 1/cos a। इस तरह से हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। तो 1 और cos a का जब लघुत्तम करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos a। क्या हो जाएगा, cos a। और ये बट्टा है तो बट्टा, तो एक कान के cos a बेर, तो इस एक कान को भी cos a बार पढ़ देंगे। तो ये हो जाएगा cos a। क्या हो जाएगा, cos a। फिर प्लस है बीच में तो प्लस, और cos से कर cos तो एक एक कान एक। इस तरह से हो गया। अब देखिए बट्टा में क्या है, यहाँ पर 1/cos a। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि मतलब इसको जो इससे भाग देना है, ये वाला भाग, बट्टा वाला भाग जो है जब उलटता है तो क्या होता है, गुना में बदल जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो ये हो जाएगा कैसे, तो cos a + 1 बट्टे cos a गुने, जब इसको हम पलटेंगे तो गुना हो जाएगा। तो गुना हुआ तो ये पलट जाएगा, तो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा इस तरह से। cos a और बट्टा में जो है 1, ये इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए cos से cos को हम टपका दिए तो क्या बचा, cos a + 1 और बट्टा में क्या 1। तो बट्टा में 1 नहीं दे करके इसको सीधा हम लिख सकते हैं cos a + 1। इस तरह से। तो देखिए हम LHS को जब सिद्ध किए यानी सरल किए तो यहाँ पे आके अटक गया। अब अटक गया तो हमको इसमें बोल रहा है कि दायां पक्ष को भी आप सरल कीजिए। अब हम दायां पक्ष को भी सरल करके देखते हैं कि यहाँ पे आके अटकता है कि नहीं। तो करेंगे तो यहीं पे आके अटकेगा। चलिए देख लेते हैं। हम लिखते हैं अब RHS से, RHS से। तो RHS क्या है, तो यहाँ पर दिए क्या है, यहाँ पे दिया गया है कि sin स्क्वायर a बट्टे 1 - cos a। इसको हम सरल करेंगे और देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि sin स्क्वायर a बराबर क्या होता है, फार्मूला। तो sin स्क्वायर a बराबर क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर a बट्टे 1 - cos a। ऐसा क्यों होगा, ये इसलिए हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर a, क्योंकि आप लोगों को पता है कि sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a बराबर 1, यानी sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो वहाँ पे हम लोग देखे थे कि sin स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा। इस तरह से आप लोग को सूत्र हम पहले बता चुके हैं।
आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे जा करके। अब देखिए इस ये स्क्वायर में और ये स्क्वायर में नहीं है तो इसको भी हम स्क्वायर में कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसीलिए हम क्या किए, इसको भी स्क्वायर कर दिए। अब देखिए ये हो गया ए स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए का मान यहाँ पे 1 है और बी का मान है cos ए। तो ए प्लस बी यानी cos ए इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस cos ए, इस तरह से। और बट्टा में क्या है तो 1 माइनस cos ए, इसको हम 1 कर देते हैं इस तरह से। अब देखिए ये और ये मिलना शुरू हो गया, इसको हम इससे टपका देंगे तो क्या बचा 1 प्लस cos ए। अब इसी को हम क्या करेंगे, इसी को क्या करेंगे पहले लिख देंगे, इसको पहले लिख देंगे cos ए और प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे cos ए प्लस 1 आया था और यहाँ भी इसको भी सोल्व किया तो क्या आया cos ए प्लस 1। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि LHS और RHS क्या हो गया, बराबर हो गया। तो लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड। तो हम अभी देख लिए किस तरह से ये प्रूव हो गया। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो चलिए देखते हैं। और ये रहा मेरा अगला सवाल। तो ये रहा मेरा अगला सवाल और ये 5 का जो है ना 5वां सवाल है, मतलब 5 का 5वां सवाल। तो 5वां का 5वां सवाल है ये। और देखिए इसमें लिखा क्या है कि सब समीका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके इतना बराबर इतना को क्या करना है, सिद्ध करना है। यानी कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यानी इतना बराबर जो है इतना सिद्ध करना है। क्या लागू करके, तो ये लागू करके। तो ये लागू करने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि आप लोग जानते हैं किसका फॉर्मूला है, किस तरह से शुरू में रहता है। तो ये रहता है इस तरह से COSEC कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, यानी ये फार्मूला है, इसको क्या करना है, लागू करना है। तो चलिए हम यहाँ पे बनाते हैं और लिखते हैं। सबसे पहले तो सवाल लिख लेंगे हम, ये तो वो सवाल था बुक का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सवाल लिख लेते हैं। तो आप लोगों को पता है कि हम सवाल तो लिखते ही बार बार, तो थोड़ा जगह स्पेस कम हो जाता है, इसीलिए आप लोग सवाल लिख लीजिएगा फिर LHS लिखिएगा। हम डायरेक्ट यहाँ पे LHS लिख लेते हैं। तो लिखते हैं LHS से। आप लोग पहले सवाल लिखिएगा ये वाला, फिर आप LHS लिखिएगा। मेरे पास स्पेस थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ LHS लिख दिए। तो चलिए LHS से, तो क्या है LHS से, कौन सा चीज़ है, तो ऐसा है cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टे cos ए प्लस साइन ए माइनस 1। इस तरह से जो हम LHS लिख दिए, अब इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ाएंगे तो चलिए इसमें करने वाले क्या है, तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से साइन कॉस में ये बदला हुआ है और हमें जानते हैं कहाँ पे कॉस से कॉट सब में ले जाना है। तो ये किस तरह से जाएगा, तो इसमें कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। तो चलिए कुछ ना कुछ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर और नीचे दोनों क्या करेंगे, साइन से भाग देंगे, यानी हर और अंश दोनों में क्या करेंगे, साइन से भाग देंगे। तो लिखते हैं यहाँ अंश तथा हर दोनों में साइन ए से भाग करने पर। देखिए इस सवाल को बनाने का एक और नियम है, अगर आप लोग बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, अगर लिखिएगा कि सर उस विधि से भी आप बनाइए इसको, तो हम उस विधि से भी इसको बनाएंगे। तो चलिए हम अभी इस विधि से बनाते हैं जिस विधि से हम बना रहे हैं अभी। तो भाग करने पर, तो भाग किस तरह से करेंगे, तो देखिए यहाँ पे cos ए है, यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे साइन ए, ये मेन बट्टा हम दे देते हैं। फिर माइनस है साइन ए, तो बट्टा हम दे देते हैं कितना, साइन ए, क्योंकि साइन ए से हमको भाग करना है। अब प्लस 1 बट्टे
साइन ए, इस तरह से। तो अब देखिए नीचे में भी क्या करना है, हमें साइन ए से भाग देना है। तो कॉस ए बट्टे साइन ए प्लस साइन ए बट्टे साइन ए अब माइनस 1 बट्टे साइन ए। देखिए अगर एक ही चीज़ से अगर ऊपर और नीचे यानी हर और अंश दोनों में भाग करेंगे या गुना करेंगे तो सवाल पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए अब क्या करते हैं, हम अगला स्टेप देख लेते हैं। तो कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा क्या होगा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा यानी यहाँ पे कॉट है तो कॉट ए हो जाएगा। अब माइनस ये जो है इससे टपक जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे इसको जब उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस कॉसेक, COSEC कॉसेक ए। क्योंकि आप लोग इसके बारे में पता है, क्या पता है, तो साइन ए इंटू COSEC कॉसेक ए बराबर 1 होता है। तो जब हमें साइन ए का मान चाहिए तो 1/COSEC कॉसेक ए, अगर हमको कॉसेक ए का मान चाहिए तो 1/साइन ए, तो यहाँ पे 1/साइन ए है तो साइन ए के बदला में क्या लिख दिए हम कॉसेक ए, इस तरह से। तो चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस ए बट्टे साइन ए, तो यहाँ भी वही चीज़ होने वाला है। तो क्या हो जाएगा ये कॉट ए, फिर यहाँ पे साइन से साइन टपक जाएगा तो हो जाएगा प्लस 1, फिर माइनस, इसको भी पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा ये, जब इसको जब पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा, यानी ये किसका उल्टा है तो कॉसेक का उल्टा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये COSEC कॉसेक ए, इस तरह से। तो इस तरह से ये मेरा सवाल हो गया। तो देखिए अब इसको किस तरह से आगे बढ़ाएंगे। तो अब इसके आगे हम करने क्या वाले हैं कि इसको और इसको हम क्या करेंगे एक जगह पे लिख देंगे, इसको हम क्या करने वाले हैं अभी एक जगह पे लिख देने वाले हैं। तो चलिए किस तरह से हम लिखते हैं वो देख लेते हैं। तो ये हो गया कॉट ए, इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे लिख देंगे इधर। तो ये हो जाएगा कितना, तो प्लस COSEC कॉसेक ए, अब -1 है तो -1, अब बट्टा में भी वैसे ही लिख देते हैं कॉट ए अब माइनस COSEC कॉसेक ए। इसके बाद में क्या है तो +1 है तो +1, ऐसे ही रहने देते हैं। इस तरह से हम कर दिए। अब देखिए अब हमारा समय आ गया वो चीज़ करने का जो बोल रहा था, यानी ये चीज़ लागू करने का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस एक के बदला में क्या करेंगे, इस चीज़ को हम क्या करेंगे यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो किस तरह से देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि कॉट ए क्या है, कॉट ए प्लस COSEC कॉसेक ए, और माइनस है तो माइनस रहने देते हैं, और एक के बदला में क्या करेंगे हम लिख देते हैं क्या चीज़, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए, मतलब कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, COSEC कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये चीज़ लिख दी है। अब बट्टा में जो है उसको ऐसे ही हम छोड़ देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे इसको। तो कॉट ए माइनस COSEC कॉसेक ए अब +1, इस तरह से। चलिए अगला स्टेप हम इसको लेके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं जब तक, इस तरह से कॉट ए प्लस COSEC कॉसेक ए, इस तरह से इसको छोड़ देते हैं। माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस। अब ये देखिए a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, कहने का मतलब ये है कि एक के बदला में ये लिखे, और ये अब ये जो है a का काम करेगा और ये b का। तो यहाँ फार्मूला क्या लागू हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरह का। तो अभी भी दिखाए थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला हम यहाँ पर लागू करने वाले हैं। तो देखिए क्या कैसे करेंगे, तो माइनस दे दिए और a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो ये होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
तो यहाँ पे क्या करेंगे COSEC कौशिक ए अब प्लस बी, मतलब कौशिक ए यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना, तो कौशिक ए ये हो गया ए का मान और बी का मान क्या है कॉट ए, तो यहाँ पे कॉट ए यानी ए प्लस बी तो हो गया इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी यहाँ पे दे देते हैं, तो COSEC कौशिक ए अब माइनस COT कॉट ए। इस तरह थोड़ा जगह कम है, आप लोग मैनेज कीजिएगा कि यहाँ पे लिखा है कौशिक ए प्लस कॉट ए और यहाँ पे लिखा है कौशिक ए माइनस कॉट ए, तो बोल दिए तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए क्या करने वाले, नीचे वाले को ऐसे ही छोड़ देंगे, कॉट ए अब माइनस COSEC कौशिक ए अब प्लस 1, इस तरह से इसको भी लिख लेते हैं अभी फिलहाल। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा ये देखिए, अब ये तो एक पोर्शन और ये दूसरा पोर्शन है इधर का, ऐसे करके, तो इसमें और इसमें मिल क्या रहा है, तो इसमें और इसमें क्या मिला है देखिए, ये वाला पोर्शन कॉट ए प्लस कौशिक ए कौशिक ए प्लस कॉट ए, मतलब ये दोनों मिल रहा है, इसमें सिर्फ अंतर इतना है कि ये आगे पीछे अभी दिख रहा है, तो हम लोग चाहे तो इसको इस साइड और इसको इस साइड लिख सकते हैं। तो चलिए आप लोग सामने में इसको लिख देते हैं ताकि बढ़िया से मिलना शुरू हो जाए। तो इसको जो है इस तरह से लिख देते हैं हम लोग COSEC कौशिक ए अब प्लस कॉट ए। अब देखिए ये मिलना शुरू हो गया, आप लोग पहले ही कर लीजिएगा ऐसा, इसको देख करके आप इसको भी वैसे ही व्यवस्थित कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं। तो इसमें और इसमें क्या मिला है, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन मिल रहा है, तो इसमें और इस पूरे में जब हम ये कॉमन लेंगे इसमें क्या बचेगा, इसमें एक बचेगा, इसमें क्या बच जाएगा, तो इसमें ये वाला पोर्शन बच जाएगा। किस तरह से देखिए हम कॉमन लेते हैं, तो कॉमन क्या लेते हैं, तो COSEC कौशिक ए अब प्लस कॉट ए, इस तरह से। तो इसमें क्या बचा, एक बचा, इस वाला पोर्शन में क्या बचा, तो एक बचा, अब माइनस है तो माइनस, और इस पोर्शन में क्या बचा, तो इतना बच गया COSEC कौशिक, मतलब इस तरह से बच गया है इसमें माइनस, यानी कौशिक ए अब माइनस कॉट ए, इस तरह से ये बच गया। अब बट्टा में जो ये है ये लिख देंगे COT कॉट ए अब माइनस COSEC कौशिक ए प्लस 1, इस तरह से ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे तो क्या है ना कि अब इन दोनों में क्या होने वाला है कि यहाँ पे इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं COSEC कौशिक ए अब प्लस कॉट ए, इसको ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल, ये बट्टा है तो बट्टा। और देखिए इसमें क्या होगा कि एक है तो एक, इस माइनस इस पूरे पोर्शन में गुना करेंगे, तो इस माइनस से जब कौशिक ए को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस COSEC कौशिक ए, इस माइनस को फिर इस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस कॉट ए, और ये कोष्ट है तो कोष्ट बंद कर दिए। अब देखिए नीचा में क्या है, अब आप लोग चाहे तो कि आप लोग देख रहे हैं कि ऊपर ये, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये और ये मिल रहा है ना, तो पहले एक बार चलिए लिख देते हैं बढ़िया से जैसे वैसे ही, तो कॉट ए अब माइनस COSEC कौशिक ए प्लस 1, इस तरह से। अब आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं, चाहे तो आप यही पे अदला बदली कर सकते थे, इस तरह से लिख सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि चलिए अगला स्टेप में आप लोग दिखाते हैं कि अब देखिए कि ये और ये पोर्शन पूरा मिल रहा है, अंतर सिर्फ इतना है कि थोड़ा आगे पीछे करके लिखा हुआ है। देखिए प्लस में कॉट ए, इसमें प्लस में कॉट ए, माइनस में कौशिक ए तो माइनस में कौशिक ए, एक यहाँ प्लस में तो एक यहाँ प्लस में, तो सिर्फ आगे पीछे है तो हम इसको सीधा कर ही देते हैं। जब इतना किए तो इतना करने में क्या है, COSEC कौशिक ए प्लस कॉट ए, और इसमें क्या हो गया 1 माइनस COSEC कौशिक ए प्लस कॉट ए, और इसको लिख देते हैं यहाँ पे क्या, तो पहले एक लिख देते हैं, एक फिर माइनस COSEC कौशिक ए अब प्लस कॉट ए, इस तरह से। अब देखिए ये पोर्शन और ये पोर्शन पूरा मिल रहा है, इसको क्या कि इस पूरे पोर्शन से टपका दिए, तो क्या बच गया COSEC कौशिक ए अब प्लस COT कॉट ए बराबर क्या आ गया हमारे पास RHS, तो लिखेंगे अतः LHS बराबर
RHS प्रूव्ड, PROVD। थोड़ा सवाल लंबा जरूर था, अगर आप लोग बोलिएगा तो इसी सवाल को हम दूसरे विधि से भी बना देंगे। तो इसके लिए आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पर कमेंट कीजिए कि सर इसके लिए हमें एक और विधि बताइए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो चलिए ये रहा मेरा अगला सवाल। तो ये पाँचवा कौन सा सवाल है? तो पाँचवा का छठा सवाल है ये। पाँचवा का कौन सा सवाल है? पाँचवा का ये छठा सवाल है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? रूट अंडर, क्या दिया गया है? रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस 10 है। यानी ये LHS है और ये RHS। इस LHS से क्या करना है हमें? ये RHS लाना है, यानी बायां पक्ष से क्या करना है हमें? दायां पक्ष को लाना है। तो चलिए बनाते हैं। और ये पूरा सवाल अभी क्या है? रूट में है। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग एक चीज़ याद दिलवा दें कि आप लोग को हम हर का प्रमाणीकरण करना सिखाए थे। अगर आप लोगों को अगर हर का प्रमाणीकरण करना नहीं आता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे हम हर के प्रमाणीकरण का वीडियो दे दिए हैं। वहाँ से आप लोग आराम से देख लीजिए कि हम हर का प्रमाणीकरण किस तरह से करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले हमें क्या है? तो सवाल पहले लिख लेंगे हम। तो सवाल है हमारे पास में कैसा? तो 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस 10a। यानी इससे हमको ये लाना है तो लिखेंगे LHS से। क्या लिखेंगे? LHS से। तो LHS में क्या है? तो LHS में यहाँ पे है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए। ये हमारा जो है LHS से हम ले लिए। अब क्या करेंगे? हम यहाँ पे हर का प्रमाणीकरण करेंगे, तभी जाके कुछ होने वाला है। लिखेंगे यहाँ हर का परिमेयकरण करने पर, हर का प्रमाणीकरण करते हैं तो कैसे करते हैं? देखिए, तो हर का जो प्रमाणीकरण करते हैं तो निचलका से क्या करते हैं? ऊपर और नीचे दोनों में गुना कर देते हैं, और चिन्ह अगर बीच में प्लस में रहा तो माइनस में, और माइनस में रहा तो प्लस में। तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? एक ही रूट में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 माइनस साइन ए बट्टे 1 प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए। हर का प्रमाणीकरण करना है तो नीचे को क्या करेंगे? हर तो नीचे वाले को बोलते हैं, इसको हम ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो ये अगर माइनस में है तो प्लस में, और प्लस में रहता तो माइनस में हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, अब बट्टा में क्या? तो 1 माइनस साइन ए, इस तरह से। तो अब देखिए क्या होने वाला है। आप लोग देखिए, ये पोर्शन और ये पोर्शन क्या है? गुना में है। तो ये दोनों सेम है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं? ये देखिए, सॉरी ये प्लस में हो जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी। तो कुछ ही देर पहले आप लोग को बताए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इस तरह से। तो हमारे पास पोर्शन जो है वो अभी इस तरह का है, तो इस तरह का है, इसको हमको ऐसे लिखना है। तो कैसे? तो देखिए, 1 का स्क्वायर माइनस क्या चीज़? साइन ए का स्क्वायर, इस तरह से साइन ए का स्क्वायर। तो हम इतना स्क्वायर करके एक स्टेप और क्यों बर्बाद करेंगे? इससे बढ़िया हम जानते हैं कि ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 1 ही होगा। तो चलिए कर ही देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टे 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, और साइन स्क्वायर ए का मतलब साइन ए को जो हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम? यहाँ पे देखिए 1 प्लस
साइन ए का जो होल स्क्वायर है एक बार हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब बट्टा में देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये किसका फॉर्मूला है? कॉस स्क्वायर ए का। तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए। तो इस तरह से हम ये लिख दिए। अब आप लोग देखिए इस स्क्वायर का मतलब कितना होता है? 2 बार। स्क्वायर का मतलब 2 बार। तो दूगो में से क्या होगा? ये एगो बाहर निकल जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? मतलब रूट में से दूगो में से एगो बाहर निकल जाता है जब गुना में रहता है। तो स्क्वायर का मतलब 2 बार, यानी 1 प्लस साइन ए गुने 1 प्लस साइन ए। तो 2 बार हो गया, तो उसमें से एगो बाहर निकल जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए, इस तरह से। और बट्टा में भी आप लोग देखिए कि कॉस स्क्वायर ए, यानी कॉस जो है यहाँ पे क्या है? दूगो है, कॉस ए गुने कॉस ए। तो दूगो में से एगो बाहर आ जाएगा, यानी स्क्वायर में से क्या होगा? एगो बाहर निकल जाएगा रूट में से। तो चलिए कैसा हो जाएगा? कॉस ए, इस तरह से। और ऐसा ही बताया है आप लोगों को, ये एक जो है इसके लिए भी है, और मतलब सॉरी, ये कॉस ए जो है इसके लिए भी है और कॉस ए इसके लिए भी है। इसको हम अलग करेंगे तो इस तरह से करेंगे 1 बट्टे कॉस ए प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए। क्यों करेंगे? तो देखिए बाद में जब इसको हम जोड़ेंगे तो आप लोग देखिए कि कॉस के लोग तो हम कहते हैं कॉस से, कॉसे का कॉस तय के कारण एक, कॉसे का कॉस तो साइन का साइन, ऐसा हो गया। तो इसीलिए ऐसा। तो अब देखिए 1 बट्टा कॉस ए क्या होगा? इसको जब पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा? सेक ए हो जाएगा, यानी ये किसका उल्टा है? तो सेक ए का उल्टा है प्लस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, यानी साइन ए बट्टे कॉस ए। तो क्या हो जाएगा? टेन ए। तो ये हो जाएगा टेन ए। और हमें यही प्रूव करना था, तो हमें आ गया, हमारे पास क्या आ गया? तो RHS आ गया। तो लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS PROVED प्रूव्ड। तो चलिए इस तरह से हमारा ये सवाल संपन्न हुआ। तो आज के लिए इतना ही, और हम मिलते हैं आप लोगों को नए सवाल के साथ नए वीडियो में। तो चलिए धन्यवाद।